Hi, good morning, everybody. So we will complete today the chapter we have been going through. जो हम अभी कर रहे थे, हम जो chapter very good chapter, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे. और I want to tell you that because of I have 2 day off, दो छुट्टियां होने के कारण I hope you will get more videos, है ना, और आपको ज़्यादा वीडियो मैं भेज पाऊँगा और it will be very beneficial for you. हाँ, आई गारंटेड. जिस तरह से 10th क्लास के मैंने आपको बताया था, एग्ज़ामिनेशन बच्चों के हुए हैं और वीडियो भेजे थे मैंने, तो लगभग सारा कोर्स वो कवर कर रहे थे. सो आप हम बड़ी शिद्दत से इसको, बड़ी लगन से इनको देखना, पढ़ना और दोहराना, याद करना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट इट डाउन द आंसर्स. जो आंसर लिखने में एक जो परेशानी आती है वो नहीं आएगी. हाँ, तो हम अब जब चल रहे थे वहाँ आगे, तो देखो जो हमने यस्टरडे किया था उसके आगे चलते हैं. तो जो अभी हमने देखा था, डॉक्टर सदाओ थे, उनके फादर उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते थे. हाना से उनकी शादी हुई. हाना जो है जैपनीज़ थी, अगर वो अमेरिकन होती तो शादी भी नहीं करते, क्योंकि उनके फादर बड़े ही पैट्रियोटिक थे. जो डॉक्टर सदाओ थे, डॉक्टर सदाओ वाज नॉट ओनली ए डॉक्टर बट ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑल्सो. वो बड़े वैज्ञानिक भी थे. ही इन्वेंटेड सम काइंड ऑफ research. He did kind of research and invented that something which could stop getting infection on wounds. जो घावों पे इन्फेक्शन होता है उसको रोकने की उनके पास कोई डिस्कवरी थी. इस कारण उनका जो मेजर जनरल था, उनका वहाँ का जनरल था फोर्स का, वो उनको कहीं जाने नहीं देता था और उसको उन्हीं के लिए जापान में ही रखा जाता था. ट्रूप्स के साथ वो नहीं जाते थे. ठीक है. नाउ Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. Oh, so okay. मैं थोड़ा आगे चला गया था. We did half of the page of that and now start from here again. Okay. देखो, very well she said, and Digni, you understand we only want to bring him to his senses so that we hand him over a prisoner. I will have nothing to do with it. Yumi said, poor person and it is not my business. Okay, देखो हमने इसमें पढ़ा था, एक करेक्टर और आ गया था. yesterday हमने देखा था यूमी. यूमी जो है उनकी बच्चों की गवर्नेंस से आया है और खाना भी कुक करती है. तो यूमी जो है वो, उसको उन्होंने सफाई दी कि देखो ये जो है एक प्रिजनर है, कैदी है, हम इसको सिर्फ ठीक कर रहे हैं. उसको बुलाया हेल्प करने के लिए. तो वो कहती है देखो मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. देन प्लीज़ हाना सेड जेंटली return to your own work. अपना आप काम करो. ये at once Yumi left the room, but this left Hana with the white man alone. Okay, so yeah, we left a portion also. देखो, she went ahead and slid back the partition. Help an enemy. Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it into the room where the white man was. She went ahead and slid back the partition. Sadao was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves. Yumi का, अच्छा, वो यूमी को बुलाती है. यूमी आती है, गर्म पानी लेके आती है और आके गर्म पानी उसको देती है. Into stomach. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. अब उसने यूमी ने कहा कि मैंने कभी, I have never washed a white man, मैंने कभी गोरे आदमी को वॉश नहीं किया और ये इतना गंदा है, डर्टी है, गंद. वो अपन ने देखा ना समुद्र में कैसे आया था. मैं इसको नहीं करूँगी. हाना क्राइड एट हर सीवियरली. हाना बड़े गुस्से में चिल्लाई. यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स. उसने कहा तुम्हारे मालिक जो कह रहे तुम्हें करना होगा. देयर वाज सो फायर्स ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड. अब यूमी के चेहरे पे इतना गुस्सा उसको दिखा कि हाना जो थी वो थोड़ी अतार्किक रूप से डर गई. मतलब डरने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, पर वो डर गई. आफ्टर ऑल, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड. उन्होंने कहा इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, भाई ये
सर्वेंट है यूमी, और अगर वो रिपोर्ट कर देती है तो आगे क्या हो जाएगा। वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस। ये अभी हमने किया था। तब उन्होंने यूमी को कहा जैसा तुम समझती हो, हम सिर्फ इसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बाद में इसको क्या कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। यूमी कहती है देखो इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, मैं गरीब हूँ, आई एम वेरी पुअर, ये मेरा कार्य है, नहीं आप क्या कर रहे हो क्या करनी कर रहे हो। देन प्लीज़ हाना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ओन वर्क। उसने कहा ठीक है आप अपने काम उसमें चले जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी तुरंत चली गई, बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन। अब हाना उस गोरे आदमी के साथ अकेली थी। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था उसके जिद्दीपन पर। स्टूपिड यूमी, यूमी बड़ी बेवकूफ़ है। शी मटर्ड फायरली दैट एनीथिंग बट ए मैन एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन। देखो इसमें यूमी की भी एक देशभक्ति या पेट्रोटिज्म को दिखाया है। उसने साफ मना कर दिया मैं इस वाइट आदमी को नहीं वॉश करूँगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया और ना करूँगी। तो अब वो जो दूसरा पक्ष दिखाया है, उसने कहा ये मैन क्या है, वुंडेड हेल्पलेस मैन, घायल है और असहाय आदमी, और इसके लिए इस तरह की बात करती है। तो हाना को बड़ा गुस्सा आ रहा था। इन द कॉन्विक्शन ऑफ आवर ओन सुपीरियोरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नोटेड रक्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. तो यूमी ने सामान तो लाके दे दिया था, गर्म पानी वगैरह बकेट लाके दे दी थी, बाल्टी लाके दे दी थी, पर साफ़ करने से मना कर दिया था। ये याद रखने वाली बात है। यूमी डिड नॉट वॉश द वाइट मैन, शी क्लियरली सेड नो, शी वॉन्ट वॉश वाइट मैन हु वॉज एनिमी, जो शत्रु था उसको साफ नहीं करेगी। ठीक है। तो द मैन स्किन दो रफ विद एक्सपोजर वाज ऑफ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो बड़ा गोरा आदमी था, ब्लॉन्ड था, जिसके भूरे बाल होते हैं, नीली आंखें थी होती हैं वो। तो थोड़ा सा उसका फिजिकल उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है। तो हाना जो है अब वो उसको वॉश कर रही है, यूमी ने उसको मना कर दिया था। ये याद रखने वाली बात है। नाउ while she was thinking these thoughts were not really liking the man better now that he was no longer a child. She kept on washing him until his upper body was quite clean, but she dared not turn him over. Where was Sadao? तो वो उसको साफ कर रही थी, लेकिन उसको टर्न ओवर पलट नहीं पाई, वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी पलटने की। वो ढूंढ रही है सदाओ कहाँ चला गया। Now her anger was ebbing and she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then, lest the man be chilled, she put the quilt over him. ठीक है। गुस्सा उसका बढ़ रहा था। एबिंग होता है बढ़ना। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ा जा रहा था। उस आदमी को ठंडा ना लगे उसने क्या किया, जो ब्लैंकेट है या क्विल्ट है रजाई है उसके ऊपर डाल दी। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, धीरे से उसने पुकारा सदाओ। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट। शी saw that he had brought his surgeon's emergency bag and he wore his surgeon coat. इधर इसने कहा था, उधर सदाओ ने दरवाज़ा खोला, आ गया। सर्जन का कोट पहना हुआ था उसने, और जो एमरजेंसी बैग होता है सर्जन का, वो भी सदाओ के, डॉक्टर सदाओ के पास में था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। उसने कहा आपने अब डिसाइड कर लिया ऑपरेट करने का, इसको ऑपरेशन करोगे। येस, ही सेड शॉर्टली। ही टर्न हिज बैक टू हर, अनफोल्ड ए स्टरलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनामा अल्कोव एंड पुट द इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट। जो इनका एक प्रोसीजर होता है ऑपरेशन का, है ना, स्टरलाइजेशन का। उसने टॉवल रखा और उस पर इंस्ट्रूमेंट रखने शुरू किए। फैच टॉवल की साइड, उसने कहा टॉवल लेके आओ। फैच मीन्स ब्रिंग होता है, लाना। शी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ एंक्शसली नाउ टू द लिनन शेल्फ्स एंड टुक आउट द टॉवल्स। देयर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग। उसने पुरानी कुछ मैटिंग्स भी लगा दी, चटाइयाँ बिछा दी, ताकि जो ब्लड निकलेगा उससे उनका जो फ्लोर है, रग, जो शानदार रग थे उनके, हमने पहले भी देखा था, वो ख़राब ना हो। शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप ऑफ मैटिंग विद विच इज़ प्रोटेक्ट delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. बाहर भी गई वो कुछ ढूंढने के लिए, लेकिन जब तक आई उसने देखा जो मैट था, जो कारपेट था, वो ख़राब हो चुका था ब्लड से। और सर्जरी थी, आपको पता है सर्जरी में ब्लड बहुत बहता है, और सर्जरी जो है वो रूम में कर रहे हैं, है ना, लिविंग रूम में कर रहे हैं।
इसलिए वहाँ पर वो स्वाभाविक है ख़राब होना। ओ द मैट शी क्राइड, वो चिल्लाई, ओ मेरा मैट ख़राब हो गया। देखो यहाँ पर जो पर्लेस बक हैं लेखक हैं, उन्होंने वुमेन साइकोलॉजी भी दिखाई है। जो औरतें उनको अपने घर में सफाई से चीज़ों से कितना लगाव होता है, तो वो बार बार पहले भी परेशान हो रही थी कि जो नया क्विल्ट ख़राब हो गया ब्लड से, अब दिखा रहे हैं वो मैट है, जो कारपेट है वो भी ख़राब हो गया। येस इट्स ruined, सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, हेल्प मी टू टर्न हिम। उसने बिना किसी परवाह के सदाओ ने कहा हाँ ये तो ख़राब हो गया, नाउ मेरी हेल्प करो इसको पलटने में। ही कमांडेड हर, उसने आदेश दिया। शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और वो उसको पीठ अच्छे से साफ़ करने लगा। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, उसने कहा यूमी वॉश नहीं करेगी, यूमी वुड नॉट वॉश। तो ये बार बार चीज़ आपको याद रखनी है, यूमी नाम याद रखना है, और ये याद रखना है कि वो शी डिनाइड टू वॉश दैट मैन, उस जो एनिमी था उसको धोने से मना कर दिया था, क्लीन करने से मना कर दिया था। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट। सदाओ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि सर्जन था, वो आदमी सीरियस था, गोली लगी हुई थी, सर्जरी हो रही थी, होनी थी अभी, तो वो 1 मिनट के लिए रुका नहीं। बोला क्या तुमने उसको धो दिया है, वॉश कर दिया है। स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, बड़ी तेज और कंसाइज होता है, सटीक उसकी मूवमेंट थी। ही वॉज ए ग्रेट सर्जन, बहुत बड़ा सर्जन था, और आपको पता है एक एक क्षण जो है ऑपरेशन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। यस शी सेड, उसने कहा हाँ मैंने कर दिया। देखो यहाँ भी हाना का जो कैरेक्टर है उसका सॉफ्ट पोर्शन दिखाया है कि हाना वाज सो काइंड हार्टेड, कितनी कोमल हृदय थी, अपने हस्बैंड के साथ में कंधे से कंधा मिला के सर्जरी को अंजाम देने के लिए लगी हुई है। वो उनका एनिमी है, लेकिन मानवता जो है वो बहुत बड़ी है, उस इंसान को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है और उसको भी मोटिवेट कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है। हाना वाज नॉट ए डॉक्टर, हाना डॉक्टर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगी हुई है, वरना लेडीज़ के ब्लड को देख के, दूसरी चीज़ों को देख के जो वुमेन होती हैं घबरा जाती हैं, है ना, और वो भी घबरा रही थी, हम आगे भी देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पति के लिए और मानवता के लिए वो लगी हुई थी। He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work. He did so excellently. तो हाना इम्प्रेस थी, और वो पता था उसको जब ये काम में लगा हुआ है डॉक्टर सदाओ, तो वो ध्यान नहीं देता किसी बात पे। देखो बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट बनाया है, डॉक्टर सदाओ है, हाना है, जैपनीज़ कपड़े पहने हुए, उन्होंने सर्जन की ड्रेस पहनी हुई है, और वो पीठ के बल, पीठ पे गोली लगी थी, वो एनिमी को, जो अमेरिकन वाइट मैन था, उसको ऑपरेशन चल रहा है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड, उन्होंने कहा तुम्हें एनेस्थेटिक, बेहोश होने के जो मेडिसिन होती है वो देनी पड़ेगी। आई शी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने कहा मैं कैसे दूंगी, बट नेवर हैव इट, मैंने कभी नहीं दी। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, अधीर होकर उसने कहा बड़ा आसान होता है। देखो एक डॉक्टर के साथ टीम की होती है, डॉक्टर अकेला ऑपरेशन क्यों नहीं करता, क्योंकि एक तो डॉक्टर स्टरलाइजेशन होता है, आपकी बॉडी खुलती है ना जब ऑपरेशन में किसी की भी, तो हाथ स्टरलाइज होने चाहिए, है ना, बिल्कुल निष्क्रमित होने चाहिए, बैक्टीरिया नहीं लगना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ पे हाथ लगाएगा डॉक्टर, है ना, ऐसा होता है, राइट हैंड वो इसलिए रखते हैं, लेफ्ट खुला रखते हैं, मतलब राइट से करते हैं ना, एक हाथ खुला रखते हैं, तो उसको किसी भी चीज़ को टच नहीं करते हैं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर ऑपरेट करते हैं, इन्फेक्शन ना हो, तो उनको हेल्पर चाहिए होते हैं, साथ में नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है। अब यहाँ तो कोई भी नहीं था, तो हाना उसकी हेल्पर थी, उसकी सहायता कर रही थी। उसने कहा तुम्हें एनेस्थेटिक देना पड़ेगा इसको। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो पैकिंग निकाल रहा था, एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लू मोर क्विकली, जो अंदर पट्टी वगैरह कर रखी थी ना, वो निकाला तो एकदम तेज़ी से खून निकलने लगा। ही पियर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन लाइट फास्टन ऑन हिज फोरहेड, द बुलेट इज स्टिल देयर। उसके सिर पे, माथे पे लाइट थी, और उसने देखा बुलेट, गोली को बोलते हैं, गोली अभी भी लगी हुई है इसके। He said with cool interest, now I wonder how deep the rock wound is. अब वो कहता है मुझे अभी आश्चर्य है कि वो जो चट्टान का से घाव था वो कितना गहरा है। If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. अगर बहुत गहरा नहीं हुआ तो मैं गोली निकाल लूँगा, but the bleeding is not superficial. He has lost much blood. जो ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल नहीं, ऊपर ऊपर की नहीं है, अंदर तक गई हुई है, और इसका बहुत सारा खून जा चुका है। नाउ एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड बोलते हैं गला बंद होना, अवरुद्ध होना, रुंध जाना बोलते हैं जैसे। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। पुरानी स्टोरी है, सल्फर से, गंधक से बेहोश करते थे, एनेस्थेटिक देते थे। तो डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, उसने कहा कहीं बेहोश करते करते तुम भी
अगर स्मेल कर लिया, सूंघ लिया तो बेहोश हो जाओगी, बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। उसने कहा अगर मैं अभी रुक गया ना तो ये आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। उसने अपने हाथों में सल्फर ले जाके उसके नाक पे लगाया और जल्दी से बाहर भागी। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। बाहर गया तो उसने देखा उसको उल्टी करते हुए, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा। देखो फिर ही एक डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टराइजेशन में बड़ा ही अच्छा पक्ष दिखाया है। उसकी वाइफ बाहर उल्टियाँ कर रही है, एक दुश्मन को वो संभाल रहे हैं मानवता के नाते, है ना, जान बचा रहे हैं किसी की। वाइफ भी साथ में लगी हुई है, वाइफ उल्टी कर रही है लेकिन वो उसकी परवाह नहीं कर रहा। परवाह किसकी कर रहा है? उस आदमी की जो मर सकता है अगर उसकी सर्जरी नहीं की गई तो। ये पक्ष दिखाने की पर्ल एस बक ने कोशिश की है मानवता का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पर्ल एस बक, रिमेंबर इट एंड यूज इट इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। याद रखना, राइटर का नाम बहुत बड़ा राइटर है, हो सकता है आपने नहीं सुना हो, लेकिन जो एग्जामिनर चेक करेगा वो उसने निश्चित रूप से सुना होगा। और राइट अंडरलाइन इट ऑल्सो, है ना, द राइटर इज पर्ल एस बक एंड अंडरलाइन इट ऑल्सो, ताकि वो हाईलाइट हो जाए, दिख जाए। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। He had forgotten that of course she had never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient. उसने सोचा उसका पेट खाली हो जाना चाहिए था, वो अंदर उसके चला गया होगा सल्फर ना, तो उल्टियाँ आ रही थी, पर उसने कभी देखा भी नहीं। ऑपरेशन तो देख के भी घबराहट होती है। एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक दैट अंडर हिज नाइफ। अब उसको इस आदमी पे गुस्सा आ रहा था जो उसके चाकू के नीचे बिल्कुल अचेत निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी परेशान हो रही है ना, बाहर उल्टियाँ कर रही है, तो उसको बड़ा गुस्सा अब आया उसको। नाउ दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। अब सोचा ये आदमी क्यों जीवित है ना, कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड द प्रोसीजर स्विफ्ट। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। अब अचानक वो सपने में कराया, लेकिन सदाओ ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपने काम में लगा हुआ है। ग्रॉन ही मटर्ड, ग्रॉन इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन प्लेजर। अब वो करा रहा है तो कह रहा है तुम कराओ चाहे, मैं अपनी खुशी के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टर। और ये जो आदमी है हिलने लगा। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, बट नाउ हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड। उसके हाथ में जो हाना थी, उसके हाथ में बोतल था, कुछ रुई थी। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल। उसने कहा ऐसा करो, इसको जो रुई है उसको डुबो जो लिक्विड में और उसके नाक के पास ले जाओ। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हर वर्क। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे ए लिटल। जब वो ज़्यादा बुरी तरह से सांस ले तो उसको दूर कर देना। शी क्राउज क्लोज फॉर द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। जो हाना थी उसके पास में गई। इट वॉज ए piteously thin face, she thought, and her lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. चाहे आदमी को पता हो या ना हो, लेकिन वो सफ़र कर रहा था, दुख पा रहा था। Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. They came like flickers of humor told by word of reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned in now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. देखो वो कह रही जहाँ भी जापानी फौज जाती है, वापस आती है विजय के लिए, लोग उनकी जय जयकार करते हैं। लेकिन वो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, हाना सोच रही है, जनरल टाकीमा खुद की वाइफ को बीट करता है, मारता है, पीटता है ना, लेकिन जब वो मंचूरिया में जंग जीती है तो उसको विजयी और उसका शानदार स्वागत होता है। इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। देखो ये टिपिकल जो पर्लेस बक की आ गई बात उन्होंने। इफ़ ए मैन लाइक दैट, अगर एक आदमी अपनी पत्नी के साथ इतनी क्रूरता दिखा सकता है खुद की पत्नी के साथ में, तो क्या वो जो दुश्मन हैं यहाँ वो जीत के आते हैं उनके साथ कितनी क्रूरता करता होगा। तो ये बात उन्होंने बताई है, जो खुद के परिवार के साथ ही क्रूरता दिखाता है। शी होप्ड एंक्शसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन tortured. It was at this moment
दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। उसने सोचा हाना ने कि शायद इसके साथ कोई ऐसी क्रूरता नहीं होगी, तभी उसने देखा उसके कान के नीचे स्कार, निशान को बोलते हैं, लाल लाल निशान पड़े। भाई युद्धबंदियों के साथ तो क्रूरता की जाती है, चाहे कुछ भी हो, मानवाधिकार का उल्लंघन कौन समझता है ऐसे समय पे। रूस यूक्रेन लड़ाई हम देख ही रहे हैं, बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, है ना। आज आई थी, बच्चों को जो है रशिया की फ़ौज है ह्यूमन शील्ड बना रही है, साथ में लेके जा रही है वहाँ, ताकि उन पर अटैक ना हो, या तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, है ना। कुछ सामने आती है, कुछ नहीं आती। दो स्कार शी मर्मर लिफ्टिंग हर आइज इन सदाओ बट ही डिड नॉट आंसर। उसने वो जो निशान थे उस सदाओ से पूछा ये निशान कैसे हैं, बट उसने कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। सदाओ अपने अब सर्जरी में लगा था, अचानक उसने देखा जो उसके इंस्ट्रूमेंट थे, जो नाइफ वगैरह अंदर वो डाल के सर्जरी कर रहा था, उसमें कुछ टकराया, कोई कठोर चीज़ टकराई। डेंजरसली नियर द किडनी, बिल्कुल जो किडनी होती है उसके पास में। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार उसके गायब हो गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसने सबसे अच्छी खुशी, बस सबसे पवित्र खुशी महसूस की। देखो एक डॉक्टर के प्रोफेशन को उन्होंने दिखाया है कि इतना पवित्र होता है ना, मतलब एक पेशेंट को बचाना। तो जो खुशी महसूस हुई कि उसको पकड़ में आ गया है, जो बीमारी की जड़ है, जो गोली लगी हुई है, वो पकड़ में आ गई। ही प्रोव्ड विद हिज फिंगर, उसने अपनी उंगलियों से उसको ढूंढा। डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, वो शरीर के हर अणु अणु से परिचित था। एज वी नो, हमें पता है, जैसे डॉक्टर सदाओ वाज ए वेरी ग्रेट सर्जन, बहुत महान सर्जन था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्च। बताया उन्होंने, जो प्रोफेसर साहब थे उनके, वो यही कहते थे, अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानते तो ये बहुत बड़ा पाप है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस एवरी ईयर आफ्टर ईयर टू ऑपरेट विदाउट ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट ही मर्डर। तो उसके प्रोफेसर जो अमेरिकन थे, अमेरिका में उसकी पढ़ाई हुई थी ना, हमने देखा था 22 ईयर्स में चला गया था, 30 ईयर्स में 8 साल के बाद पढ़ के सर्जन बन के आया था। अमेरिकन प्रोफेसर ये कहते थे, अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरा नहीं जानते हो तो आप मर्डर के बराबर है, ठीक है, और ऑपरेट करते हो। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मर्मर्ड। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही गॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जैसे हमने देखा था, और वो मर्मर बुदबुदा रहा था, खुद अपने आप से बात कर रहा था। कहता है ये बिल्कुल किडनी के पास तो नहीं है मेरे दोस्त। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड, अपने वो पेशेंट्स को दोस्त ही कहा करता था। जब वो बुदबुदाता था, सेल्फ टॉक करता था, अपने आप से बात करता था। फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, वो भूल गया था कि ये उसका फ्रेंड नहीं है, कौन है, उसका एनिमी है। ये उन्होंने बताया है, कॉन्ट्रास्ट बताया है, पैराडॉक्स बताया है, विरोधाभास बताया है। वो माय फ्रेंड बोल रहा है, बट ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड, ही वॉज हिज एनिमी। Then quickly with the cleansed the most precise of incision the bullet was out, और उसने वो गोली निकाल दी बहुत सटीक तरीके से। The man quivered but he was still unconscious, वो आदमी अभी भी बेहोश था। Nevertheless he muttered a few English words, कुछ अंग्रेजी शब्द बुदबुदा रहा था। Guts, he muttered choking, they got my guts. सदाओ, Hannah cried sharply, सदाओ वो चिल्लाई, हाना हश, सदाओ से। सदाओ ने उसको चुप रहने का, हश होता है चुप रहना, चुप रहने का इशारा किया। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, हेटिंग द टच ऑफ इट। यस देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट सो फीबल, उसकी नाड़ी अभी भी बहुत मंद चल रही थी, धीरे चल रही थी, बट इनफ इफ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, लेकिन इतनी चल रही थी कि वो जी सकता था। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। फिर उसने सोचा, धर्म संकट बता रहे हैं कि मैं नहीं चाहता ये आदमी ज़्यादा जिए। ये उसका अंदर का जैपनीज़ जो है जिंदा हो जाता है बार बार, कि भाई मैं जापानी हूँ, ये अमेरिकन है, मेरा दुश्मन है, मैं ये नहीं चाहता। अभी तो उसने डॉक्टर का फ़र्ज पूरा किया था, किसी की जान बचाना, वो चाहे कुछ भी हो, दुश्मन हो या दोस्त हो या कुछ भी हो, डॉक्टर का पहला फ़र्ज जान बचाना होता है। लेकिन अब वो कहता है मैं नहीं चाहता ये जिए। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा अब और इसको एनेस्थेटिक या बेहोश होने वाला केमिकल जो सल्फर दिया था नहीं देना। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. उसने दवाई भरी, लेफ्ट आर्म में डाल दी।
Then putting down the needle, he took the man's wrist. Again the pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. दवाई जो इंजेक्शन लगाने के बाद में जो उसकी पल्स थी, नाड़ी थी, और स्ट्रॉन्ग हो गई. तो और स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि अब उसकी हृदय गति बढ़ रही है, हार्ट मजबूत हो रहा है और उसके बचने की संभावना काफ़ी बढ़ गई. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल. उसने कहा ये आदमी अब जिएगा, जितनी मर्जी अब कुछ भी हो जाए, जो भी हुआ, गोली लगी है ना, चट्टान की लगी, समुद्र में बहा, लेकिन अब ये जिएगा. द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आई सो टेरिफाइड. अब वो जो युवा व्यक्ति था जो हमने देखा था वो जाग गया. टेरिफाइड, वो भयभीत था, घबराया हुआ था. वेयर ही वॉज, दैट हाना फेल्ट कंपेल टू एपोलोजाइज. शी, एपोलोजाइज होता है क्षमा मांगना, बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है. एपोलोजाइज, APOLOGISE, एपोलोजाइज, क्षमा मांगना. शी herself served him, for none of the servant would enter the room. और जो खुद वो खाना खिला रही थी क्योंकि जो सर्वेंट्स थे वो कमरे में नहीं आएंगे. When she came in the first time, she saw him summon his small strength, be prepared for some fearful thing. जब वो अंदर आई तो उसने देखा वो व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके किसी, है ना, जो उस आशंका में कि मेरे साथ क्या बुरा बिहेव करें, जैसे कोई ताकत इकट्ठी कर लिया उसने. हाना ने कहा डोंट बी अफ्रेड. शी बैग्ड हिम सॉफ्टली, धीरे से कहा आप घबराइए मत. क्योंकि देखो घबराने का कारण है ना, जापान में जैपनीज लोगों के बीच में है वो और अमेरिकन है, युद्धबंदी है, युद्ध से भागा हुआ है गिरफ्तारी से. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प. वो इंग्लिश बोल रही थी तो उसने कहा जैसे चाइना है, जापान है, ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है ना, वहाँ अपनी लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर देते हैं. इंग्लिश कई लोगों को बहुत कम आती है, ये अपनी जो नेटिव लैंग्वेज ही बोलते हैं. तो उसने कहा कि मैं आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड. उसने कहा मैं अमेरिका में बहुत समय रही हूँ. शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो शी knelt and fed him gently into the porcelain spoon. He ate unwillingly but still he ate. अब वो अपने घुटनों के बल बैठी और उसको खाना खिलाया और जो व्यक्ति था उसने बड़ी अनिच्छा से कुछ खाया खाना. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. उसको पसंद नहीं था, वो उसका दुश्मन था, लेकिन फिर भी उसने कहा बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाओगी. He did not answer, उसने कोई उत्तर नहीं दिया. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up. तीसरे दिन जब सदाओ आया ऑपरेशन के बाद में तो उसने देखा वो युवा व्यक्ति तो बैठा हुआ है. His face bloodless with the effort. और इस प्रयास में उसका जैसे जो चेहरा था वो खून विहीन हो गया था, क्योंकि अभी वो ऑपरेट हुआ था, तीसरा दिन ही हुआ था ना, इसलिए. लाई डाउन, सदाओ क्राइड. जो सदाओ ने कहा आप लेट जाओ. डू यू वॉन्ट टू डाई, मरना चाहते हो क्या? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वुंड. यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. ही स्कोल्डेड. स्कोल्ड डांटना होता है, स्कोल्डेड डांटा. डॉक्टर सदाओ ने उसको डांटा और कहा कि अपने आप को मारना चाहते हो क्या, लेट जाओ. वॉट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड. जो वो लड़का था वो बुदबुदाया, तुम मेरे साथ क्या करोगे. भाई उसकी जान पे बनी हुई है, दुश्मनों के बीच में है वो, अब तुम मेरा क्या करोगे. ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17. उसकी एज कितनी थी, मुश्किल से 17 साल थी. बेयरली 17, बट तो बहुत छोटा लड़का था वो. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे सुपुर्द कर दोगे. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या मुझे सुपुर्द कर दोगे, दे दोगे जापानीज़ को. फॉर ए मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. उसने पूरे उसका परीक्षण किया फिर उसके ऊपर रजाई ओढ़ा दी. आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विद यू, ही सेड. उसने कहा मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा. आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस. ऑट टू है ना, शुड है. ऑट टू मीन्स शुड, पुरानी लैंग्वेज में यूज़ करते थे, अभी भी कई बार करते हैं. तो कहा पुलिस को मुझे तुम्हें दे देना चाहिए. यू आर ए प्रिजनर ऑफ वॉर. तुम क्या हो, युद्धबंदी हो. नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ मत बताओ. ही पुट अप हिज हैंड एंड ही सॉ द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक. डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क. कहा तुम कुछ मत बोलो,
जब तक मैं पूछूं नहीं तुम्हारा नाम भी मुझको मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए दूसरों को देखा, एक दूसरे को, एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज, जो युवा व्यक्ति था उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड टर्न हिट फेस टू द वॉल, और दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लिया। ओके, ही विस्पर्ड, उसने कहा ठीक है, वो बुदबुदाया। हिज माउथ ए बिटर लाइन, है ना, और एक बड़ी कड़वी सी जो रेखा उसके मुंह पर आ गई। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाओ, बाहर दरवाजे के बाहर हाना सदाओ का इंतजार कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल, उसने देख लिया वो किसी मुश्किल में है। सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। देखो, जैसे हमने पहले भी देखा, यूमी ने कोई काम नहीं किया, उसको वॉश नहीं किया, पानी भले ही वो ले आई डांट खाने के बाद, तो उसने कहा नौकर कह रहे हैं अगर आप इसको रखोगे ना, अब ठीक हो गया, ये ऑपरेट हो गया, इसको पुलिस को दे दो या सेना को दे दो, और अगर आपने उसको रखा तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। शी सेड शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैड फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, दे थिंक वी लाइक अमेरिकन। सो चूँकि वो दोनों अमेरिका में पढ़े थे, तो उसने कहा जो उनकी यूमी थी और सर्वेंट थे वो नौकरी छोड़ने को तैयार बैठे हैं कि हम लोग अमेरिका में रहने के कारण बहुत ज़्यादा अमेरिकन लोगों को पसंद करते हैं, और अपने दुश्मन को हाँ अपने घर में रखा है, इसलिए हम अब यहाँ काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है, वेरी लेंथी चैप्टर 2, थोड़ा बड़ा है, तो जस्ट जो मैं जैसे बता रहा हूँ उसको याद करते जाओ, और एक एक चीज़ को हम देखते चले जाएं, ताकि इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट इट डाउन इन द एग्जामिनेशन। आंसर देना बहुत आसान हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।